हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। कल फ़ारूक यासीन जी का जो अपना वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि क्या मैं सितारा के मुंह पे मारूं फर्नीचर उठाकर, व्यूअर्स को बोल रहे थे। तो उसको मतलब जितना जलील करवाना था नजमा जी ने करवा लिया। फिर अपने उसमें से बाहर आई। उनको पता था कि सितारा के नाम के बिना तो गुजारा होना नहीं है। तो अब इस चीज़ के लिए उनको दोबारा से उन्होंने वो टाइटल लगाया कि फ़र्नीचर तो बहुत प्यारा है। जब फ़र्नीचर इतना प्यारा था तो आपने फ़ारूक भाई को वीडियो क्यों उस तरीके से बनानी दी? क्योंकि फ़ारूक भाई जब वीडियो बनाते हैं ना तो सामने आप खड़ी होती हैं उनका मोबाइल लेकर, उनको शूट करती हैं और अपने दोनों हाथों से सामने खड़े होकर दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वो अपना भाई, आपके जो हस्बैंड हैं फ़ारूक भाई, वो बात करते हैं। तो वो बड़े फ्रीली हैंड खड़े होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो वो वीडियो नहीं एक हैंड से बनाते, तो उनकी वीडियो सामने खड़ा होकर ही जो बंदा बनाता है वो आप हैं। तो जब वो इतनी प्यारी बातें कर रहे थे तब आपने उनको नहीं रोका कि फ़र्नीचर तो बहुत प्यारा है, आप ये बात मत करो या आप ये चीज़ अपलोड ना करो। जहाँ तक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का फ़ारूक भाई को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना आपको है। तो फ़ारूक भाई तो बहुत मुश्किल से उन्होंने वो वीडियो मेरे ख़्याल से एक डाली थी। फिर साथ में आपने उसका वो एक फूड का बना दिया साथ में कि कंपटीशन हो रहा है जी खाने वाने का। तो आप बहुत ही मतलब मास्टर प्लानिंग करने की कोशिश ज़रूर करती हैं, बट वही है ना कि आपका मुकाबला किसके साथ है आप ये नहीं देख रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सितारा, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन पावर। ठीक है ना? तो आप टक्कर ले रही हैं खुदा से, क्योंकि खुदा तो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि गिराने वाले बहुत आए। इतने सपोर्टर जो हेटर थे सितारा के और सलमा जी के सपोर्टर थे, आज भी मेरे वीडियो में आके कल किसी का था मैसेज आया मुझे, वो मुझे ये बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे करेंगी, इनको वो करेंगी, आप डैमेज हो जाएंगी, आपका कुछ हो जाएगा। अभी आप देखिए सितारा ज़मीन पे गिरेगी एंड पता नहीं क्या क्या जो उनको अंदर भड़ास होती है वो मेरे चैनल पे। बट मैं उनके मैसेजेस डिलीट नहीं करती अब, क्योंकि मैं उनको उनका रिप्लाई देती हूँ, फिर दोबारा से उनका मैसेज नहीं आता। जब मैं उनको अच्छे से समझा देती हूँ, आप मेरे वीडियोस में लास्ट वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि अगर मैं उनके मैसेजेस रिमूव कर दूँगी, पहले मैं ऐसे करती थी कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, एक दो मैंने रिमूव करे थे और मैंने बता भी दिया था अपना कि मैंने ऐसे किया है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अच्छे और बुरे दोनों दोनों तरह के लोग होते हैं। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, थिंकिंग अच्छी या बुरी होती है। तो लोगों को अपने विचार जो जिन उनके माइंड में जो है वो वही आपको देंगे ना, जो उनको उनको पता है। तो आप उनकी थिंकिंग को चेंज करें, तो यही मुझे मैसेज कन्वे होता है। तो मैं अपनी तरफ से एक भी वर्ड नहीं बोलती हूँ, मैं पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ गॉड के सामने, क्योंकि मैंने बहुत लेसन सीख लिए हैं। तो अब मुझे जो मैसेज मिला है वो यही है कि मैं बाकी लोगों को भी अवेयर करती जाऊँ। तो मैं ये अपनी एक ड्यूटी समझ के फुलफ़िल कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल ही एक बड़ा ही स्पिरिचुअल और साफ़ सुथरा चैनल है। इसमें किसी के लिए नफ़रत की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ जो गलत करेगा, चाहे वो सितारा भी होगी तो मेरे कटघरे में वो खड़ी होगी, ये चीज़ तो पक्की है। मैं किसी की कोई इस तरीके से नहीं कि मैं किसी को फेवर करूँगी या किसी की लिहाज़दारी करूँगी, बिल्कुल नहीं। अगर अगर हम अपने खुद के घर के फैमिली मेम्बर या अपने बच्चे बच्चे तक हों, अगर वो भी गलतियां करें, अगर हम उनको सिखाएंगे नहीं कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो उनको भी कभी नहीं पता चलेगा, चाहे हम उनसे कितना भी प्यार करते हों। तो हमें तो उनको समझाना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आई एम डूइंग सेम वर्क। जैसे मैं सितारा की कोई गलती पकड़ूंगी मैं वो भी बोलूँगी, अगर मैं नजमा जी की पकड़ूंगी तो भी बोलूँगी, अगर किसी और की पकड़ूंगी तो भी बोलूँगी। हाँ, सिर्फ एक शख्स है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, वो है सलमा यासीन।
क्योंकि मैं उनको बहुत तरीके से समझा चुकी थी। सबसे ज़्यादा मैसेजेस मैंने करे थे इस कंट्रोवर्सी से स्टार्ट होने से पहले। जब सितारा यहाँ पे नई इनके पास सऊदीया में गई थी, तब से पहले मैं, क्योंकि मुझे बहुत इंट्यूशन थी कि यहाँ पे अगर ये बुला रही है तो मे बी कुछ गड़बड़ है, या क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा ना, मेरे को इंट्यूशन जल्दी होते हैं, तो मैंने ये भाप लिया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो क्या था वो बाद में चीज़ें हुई, उसके बारे में मुझे बाद में पता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा जो सही नहीं होगा। तो वो गई सितारा को भी ये बातें पता है, क्योंकि मैंने उनको भी मैसेज किए थे। और सलमा भी बेहतरीन तरीके से जानती है, क्योंकि मैंने उनको मतलब रोका था, पर जो चीज़ें होनी हैं वो तो होनी ही है। एक चीज़ ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब तक अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे या पूरी तरीके से गॉड को सरेंडर नहीं करोगे, तो वो हिम्मत ही नहीं आती आपके अंदर। तो हो सकता है कि वो जो ये, मैं वो नहीं बोलती, अब मैंने कभी ये नहीं अपने धर्म का या अपनी पाठ पूजा के बारे में कभी बात नहीं करी। जबकि मुझे एक मैसेज भी आया था, कोई हरे राम हरे कृष्णा करके कोई चैनल था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपने रिलीजन के बारे में बोलें, आप उसको प्रमोट करें। देखिए, मैं सबको एक ही खुदा, एक ही गॉड मानती हूँ। मेरे लिए मुस्लिम लोगों का खुदा और मेरे गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उस डिवाइन पावर को एक ही मानती हूँ। हाँ, हम लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग लोगों को समझा हुआ है, लेकिन मेरी नज़र में डिवाइन पावर एक ही है। गॉड इज़ वन, ओनली वन। ठीक है ना। तो मैं ह्यूमैनिटी और उसके सारे बंदों को इक्वल समझती हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की बातें करें। ना मुझे जात से, ना धर्म से, किसी चीज़ से मैं किसी को नहीं रोकती। जो जिसका धर्म है, जो जिसकी वो करना चाहता है वो करेगा। अगर वो मस्जिद में जाके मस्जिद नबी में जाके अपनी वीडियोस बनाती हैं, वहाँ पे अपनी बातें करती हैं, या वो धर्म कार्ड खेलती हैं, तो उन लोगों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। इसीलिए सलमा के ना मैंने व्लॉग देखे कभी जाके उसके बाद, ये कंट्रोवर्सी के बाद, और ना ही मैंने उनको कभी उनके बारे में बात करनी, मतलब आप ये सोचिए ना कि मैं उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहती, तो वो कितनी फॉल्टी हैं। आप ये देखिए ना कि मेरे अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैं उनके लिए बात करूं। ठीक है, अगर नजमा जी के लिए बात मैं कर रही हूँ तो फिर भी उनको इसलिए कर रही हूँ कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचें, इन चीज़ों के परे हो जाएं। लेकिन वो भी कोई कम नहीं है, वो भी इसी प्रवृत्ति की हैं, और वो टाइम टाइम पे चेंज होती हैं। अगर वो चाहती वीडियो ना खुद बनाती, ना ये मैसेज कन्वे करती, बट उनको अपनी भड़ास निकालने की ना एक आदत होती है। उन्होंने तो क्या करूँ, आप मेरा हर वीडियो में मैं बैठती हूँ कंफर्टेबल होके। जब तो मेरे घर में तो एसी है, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, तो जहाँ मीटिंग वीटिंग होती है वहाँ पे तो हम लोगों को तो ना एक आदत है एसी में रहने की। तो उसका भी उन्होंने सुना दिया कि एसी में बैठ के बात करती हैं। तो नजमा जी, मैं क्या करूँ मैं क्योंकि मैं शुरू से इस तरीके से पली हूँ। मैं बिना एसी के तो मेरा गुजारा कहीं है नहीं, तो मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ पे एसी ऑन करके ही बैठती हूँ। तो दूसरी बात ये भी आप नोट करती हैं, अच्छी बात है, आप सारी वीडियोस मेरी अच्छी तरह देखती हैं, लेकिन जो काम की बात है वो नहीं सुनती हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये हूँ कि आप अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं, अपने थंबनेल्स पे आप और अच्छे से वर्क करें। आप जो बात करनी है उसको क्लियर बोल दें। अगर आप ये वीडियो बनाती, मैंने बोला था आप बोलेंगी जब डिलीवर हो जाएगा फर्नीचर। अगर आप पहले बोल देती कि नहीं जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मेरी पहली बेटी की शादी है, तो मैं ये चैनल के राय मैसेज देना चाहती हूँ सितारा को कि वो मेरी बेटी को पुराना फर्नीचर ना दे, वो अपने ही जहाँ नए घर में शिफ्ट करेगी वहाँ ले जाए, और हम अपनी बेटी को खुद दे देंगे। मैं आपकी फ़ैन हो जाती नजमा जी, फ्रंट पे बात करें आके। और सितारा भी इस बात को समझती और वो ऐसा नहीं करती, वो कुछ और प्लान करती, कुछ और गिफ्ट देती, और ये चीज़ें ऐसी गंदगी नहीं फैलती। बट क्योंकि आपको तो कंट्रोवर्सी चाहिए, आपने पहले ये बात करनी नहीं थी। जब सब हो गया, हवा आ गया, मिट्टी पड़ गई बात में, लोगों ने भी उठा ली जितनी बात उठानी थी, फिर आपने कहा कि अब कैसे, अब वो बात बुलवाई
एक भाई के मुंह से कि क्या मैं वो फर्नीचर उठा के सितारा के मुंह पे मारूं। तो ये बात इतनी पिंचिंग थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बहुत चालाक है, क्योंकि मुझे पता था। मैंने आपको पहले रीड करा हुआ, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आप किस तरीके की हैं, क्योंकि मैं माइंड साइकोलॉजी करती हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने तो ये चीज़ें नहीं है। तो मैंने मेरी पुरानी वीडियो उठाई है जिसमें जब ये फर्नीचर भी वकार मलिक के घर में नहीं गया था, मैंने तब बोल दिया था। इसने एक हल्का सा इशारा भी किया था कि फर्नीचर है, जो फर्नीचर के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी। मैं समझ गई थी। मैंने कहा फर्नीचर वकार मलिक करके पहुंचेगा, फिर ये कोई नई कंट्रोवर्सी निकालेंगे। उससे पहले अगर बोल देती तो सितारा फर्नीचर देती ही नहीं, ठीक है। फर्नीचर भी चाहिए था, पैसा भी नहीं लगाना था ये था। और सितारा को बदनाम, सितारा को तो ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर कोई मुझे फ्रंट पे आके बात करता है ना, मुझे कसम से बुरा नहीं लगता। बट जो मेरे पीठ पीछे करते हैं ना, मुझे उनसे, क्योंकि मैं भी सितारा की तरह ना अपने फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत करती हूँ। और करती थी, करती नहीं हूँ, करती थी। तब वो मेरे फ्रंट पे नहीं बोलते थे कि अगर इसके मुंह पे बोलेंगे तो हमें देना लेना बंद हो जाएगा। तो वो ऐसे कुछ कर देते थे जिससे मुझे नुकसान होता था, लेकिन पीठ पीछे, फ्रंट पे नहीं। तो मुझे ऐसे लोगों से तो बेहद वाली नफ़रत है, बेहद वाली। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती अब। और वो उनको तो मैं फटकने भी नहीं देती। ब्लॉक कर दिए नंबर सबके, जिन जिन के मेरे सामने बातें आई। मैंने सितारा तो पता नहीं किस तरह बर्दाश्त करी है। सबसे पहले ब्लॉक करती मैं, सबसे पहले मैंने बहुत लोगों को ब्लॉक किया, अपने रियल रिलेटिव्स को। वो इसीलिए किया। अब क्या है कि वो तरसते हैं कि मैं उनका फ़ोन उठाऊँ या उन पे बात। उनके व्हाट्सएप भी ब्लॉक हैं, उनके फ़ोन भी ब्लॉक हैं, ठीक है। जब तक पूरी तरीके से रियलाइजेशन नहीं होती, खुद से आके अपनी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, सॉरी नहीं करते, मैं किसी के फ़ोन ऑन नहीं करने वाली। काम करने के लिए और भी चीज़ें बहुत हैं दुनिया में। ये नहीं कि सारे ही बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आपको अपने लोगों से वैल्यू कैसे खुद को दिलवानी है, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, ये आपके अपने हाथ में है। अगर आप किसी को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो लोग होंगे, नहीं होने दोगे तो। ये सितारा की मैं सबसे बड़ी गलती मानती हूँ कि इतना कुछ हो जाता है। वो भी तो देखती हैं कि मेरे भाई ने क्या बोला, वो भी तो देखती हैं कि नजमा के भाई ने क्या बोला। क्या उनको नहीं सुनता? उनके कान नहीं हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नजमा के फादर को अपने पास रख लिया और उसकी बेटी को भी। किस खुशी में भी, किस खुशी में? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ों से मैं सितारा से बहुत खफा हूँ, नाराज़ हूँ कि उन्होंने अपने को, खुद को वो वैल्यू नहीं दी जितनी वो डिज़र्व करती हैं। तो ये जो दो मुंह वाले लोग हैं, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, पहले जलील कर दिया, फिर सितारा का फर्नीचर इनको बहुत पसंद आया, इतना प्यारा था कि गली गली में जलील करवा दिया। अब बेटी ने रहना तो वो प्यारा हो गया, जिसका करना था उसका कर दिया, है ना। अब मैं चाहूँगी जो आयशा बर्तन वर्तन लेके आएगी उसका भी इस तरीके से करना कि बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ये तो टूट गए हैं या टूटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी ख़रीदने जाएगी ना, तब मैं देखूँगी कि आप उसके दिए हुए सामान के साथ क्या करती हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है कि शादी पेंडिंग है। आपके जो बाबा हैं ना, जिनको आप मिस यू बाबा लिखती हैं, मिस यू बाबा जो आपके हैं, वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आपकी असलियत का पता है। जबकि उनकी भी पहली दोती पोती की शादी थी, तो उनको आपके साथ यहाँ रहना चाहिए था, तैयारियों में हाथ बटाना चाहिए था। घर के पहले बच्चे की शादी है, लेकिन नहीं, उनको सितारा के साथ रहना, अम्मी के साथ रहना है, वहाँ पे लग्जरीज लाइफ को एंजॉय करना है। तो वो फादर भी आप ही के हैं, जिस तरीके की आप हैं उस तरीके के वो हैं, या जिस तरीके के वो हैं उस तरीके की आप हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा ना दूसरों पे बात कम करके अपने अंदर सुधार करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, देखिए सबके कर्मा उनको मिल गए हैं, तो आप कहाँ से बची रहेंगी? आप कोई गॉड का स्पेशल गिफ्ट थोड़ी ना है। आप भी हम जैसी हैं, अगर हम कर रहे हैं हम भुगत रहे हैं। आप
आप करोगे आप भुगतोगे, ठीक है ना। तो ये सबके साथ है। जो बाकियों को आप आ रहे हो ना कि उसका कर्मा बैक, आशा जी बहुत बोल रही थी कि दिलबर को मिल गया, जो उसको मिलना था उसने मेरे को ये बोला वो बोला, तो उसने भी आपके बातों का जवाब दे दिया, आपने भी उसकी बातों का जवाब दे दिया। तो कर्मा तो सबके साथ ही है, एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ नहीं है, ठीक है। और जो किस्मत है वो सितारा के साथ है। आप जितना मर्जी किसी के हाथ से मतलब ले लोगे, मेरी मदर कहती थी आपके हाथ से कोई छीन सकता है लेकिन आपकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। जो आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, चाहे कोई भी कितना किसी का बुरा सोच ले लेकिन वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो गॉड की मर्ज़ी है वही हमारी मर्ज़ी है। तो आप जिससे टक्कर ले रही हैं ना कि मैं इसको बताती हूँ, या जो नफ़रत आप फैलाती हैं या थंबनेल्स जो लगाती हैं या इस तरीके की बात करती हैं, अगर आप वो नहीं करेंगी ना, आप भी अच्छी लगेंगी सबको। और दूसरी बात, आप टक्कर किससे ले रही हैं? डिवाइन प्रोटेक्टेड सोल से, जिसको खुद प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इसका मतलब आप तो सितारा से तो आपका मुकाबला है ही नहीं है। आपका मुकाबला ही गॉड से है, खुदा से, आपके अल्लाह से है। उसके सामने आप पूरी पड़ जाएंगी। आप पहले कभी ये सोचना, फिर मुझे बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो मैं अपनी मर्ज़ी से एक वर्ड भी नहीं बोल रही हूँ। मुझे जैसा अंदर से मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, मैंने डिलीवर कर दिया। जिसको मेरी बात समझ आ गई होगी उन पे डिवाइन की वैसी कृपा होगी। जो नहीं समझ पाएंगे उन पे भी कृपा होनी बाकी होगी। जिनको वो अपने करीब करना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे लोगों को आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं। उनके थॉट्स हमें मिलते हैं और हम भी अंदर से ना जाने, पता नहीं कितने लोग आप देख रहे होंगे किन पे डिवाइन की कृपा हो रही है, कौन मेरी इन बातों से क्या सीख रहा है, कौन अंदर से स्ट्रांग हो रहा है, कौन अपनी गलतियों से सीख रहा है, कौन उन गलतियों को ना करने का अपने आप को प्रॉमिस कर रहा है। पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। मैंने तो जो बोलना था, मुझे से जो बुलवाया गया मैंने बोल दिया। मैं बता रही हूँ, मैं अपने आप से एक भी वर्ड बोलने के काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ। जो भी मुझसे बुलवाया जा रहा है वो बाय गॉड बुलवाया जा रहा है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा एक ये नोबल कोज की तरह मैं करती हूँ, अपना टाइम स्पेयर करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ और अपनी तरफ से एनालाइज करती हूँ। जिसको ये ठीक लग रहा है तो वो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर मिलते हैं, देखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे हम सब सीख रहे हैं। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। कई चीज़ें मैं भी ऐसी जब बोल जाती हूँ जो मेरे माइंड में होती हैं, उनको मैं खुद भी उनको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि ये बात जो है वो सही है, चाहे मैंने ही बोली है लेकिन मुझे भी इस पर अमल करना है। तो ये सबके लिए अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम थॉट्स जो बुरे हैं उनके खिलाफ़ खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।